हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश। और यार ओएस की सीरीज़ में हम आज जानने वाले हैं सेमाफोर्स। सेमाफोर्स यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड ऑफ। ठीक है, इससे पहले यार हमने हार्डवेयर सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देख चुके हैं। अब यार ये सेमाफोर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, सेमाफोर्स कैसे हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यार सेमाफोर्स कुछ नहीं होते, एक इंटीजर वेरिएबल ही होता है। अब आप कहेंगे यार कि लोक वेरिएबल भी तो मैं इस्तेमाल कर ही रहा था, लोक वेरिएबल भी तो इस्तेमाल कर ही रहे थे हम। बट नहीं, सेमाफोर्स को हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सके। होते इंटीजर वेरिएबल बट कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर सके। तो सेमाफोर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल विच इज यूज्ड बाय वेरियस प्रोसेस इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। कि भैया प्रोसेसेस इस तरह यूज करती हैं, इस तरह यूज करती हैं कि भैया सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो जाए, कि सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो जाए। ठीक है, अब इन सेमाफोर्स का दो टाइप है, काउंटिंग सेमाफोर्स और हमारे बाइनरी सेमाफोर्स। ठीक है, तो अगर अब ये इंटीजर वेरिएबल्स है तो इनके ऊपर क्या स्टोर होगा, इंटीजर होगा। बाइनरी पे क्या स्टोर होगा, जीरो और वन। क्या वैल्यू आ सकती है सेमाफोर के ऊपर, सिर्फ जीरो या वन। और काउंटिंग सेमाफोर में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी इंटीजर आ सकता है काउंटिंग सेमाफोर्स पर। ठीक है, और बाइनरी सेमाफोर्स पर सिर्फ जीरो और वन। अब इन सेमाफोर्स पर यार कुछ ऑपरेशंस डिफाइंड है, दो ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन। इस डाउन को ही हम वेट ऑपरेशन और पी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, और अप को हम सिग्नल वी या फिर रिलीज ऑपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ही बोलते हैं। देखो इनके नाम बस सेम है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा होगा, कहीं पर पी लिख रखा होगा, कहीं पर वेट लिखा होगा, कहीं पर डाउन लिख रखा होगा, बट काम एकदम सेम है। ठीक है, हम जनरली डाउन और अप की बात करेंगे, बट डाउन वेट और पी एकदम सेम है। अप सिग्नल वी और रिलीज एकदम सेम है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, काम इनका एक जैसा ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डाउन ऑपरेशन से होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू करंटली वन है, कुछ भी हो सकती है बट मैं अभी के लिए मान रहा हूँ काउंटिंग सेमाफोर है ये। काउंटिंग क्रिटिकल सेक्शन है, काउंटिंग सेमाफोर। याद रखिएगा कि क्रिटिकल सेक्शन नहीं है, काउंटिंग सेमाफोर है। मैं पूरा लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। काउंटिंग सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू, करंट वैल्यू अभी के लिए वन है मान लीजिए। ठीक है, जब आप एक डाउन ऑपरेशन करते हो तो सबसे पहला काम होता है काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू को एक से घटाना। काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू को एक से घटाना, तो मान लीजिए मैंने इसके ऊपर डाउन ऑपरेशन किया, पी वन प्रोसेस आई और डाउन ऑपरेशन करती है, पी वन प्रोसेस आई और डाउन ऑपरेशन करती है। तो वन से जीरो हो जाएगा, वन से जीरो हो जाएगा, वन से जीरो हो गया। अब क्या होता है, डाउन ऑपरेशन करने के बाद ये चेक किया जाता है कि क्या काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू, डाउन सेमाफोर का ही पार्ट है बल्कि, बेसिकली डाउन ऑपरेशन का ही पार्ट है, कि काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं। अगर नेगेटिव है तो कुछ करेंगे, बट नेगेटिव नहीं है, जीरो है, तो प्रोसेस P1 विल कंटिन्यू फर्दर एग्जीक्यूशन, फर्दर एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, जीरो ही है। ठीक है, अब P2 प्रोसेस आती है, दोबारा इसके ऊपर डाउन ऑपरेशन करती है। डाउन ऑपरेशन करने से क्या होगा, माइनस वन हो जाएगी वैल्यू, माइनस वन हो गई। अब क्या है, ये नेगेटिव है, अब क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्या बोला जाता है कि अगर नेगेटिव है, डाउन ऑपरेशन करने के बाद काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रोसेस को वहीं पर सस्पेंड कर दिया जाए, प्रोसेस को वहीं पर सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, प्रोसेस यहीं पर सस्पेंड हो गई, तो हमारी सस्पेंडेड लिस्ट में P2 आ जाएगी, सस्पेंडेड लिस्ट में P2 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली P3 आती है, फिर से डाउन ऑपरेशन करती है, P3 आई, डाउन ऑपरेशन किया, तो ये भी क्या होगी, सस्पेंड हो जाएगी। तो जो इसका पीसीबी है, जो कि इस प्रोसेस का पीसीबी है, उसको उठाकर कहाँ पटक देंगे, सस्पेंडेड लिस्ट में पटक देंगे, सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर पटक देंगे उठाकर। और काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू। ठीक है, तो अब दोनों प्रोसेस सस्पेंडेड है, बस P1 अपना पूरा एग्जीक्यूट होकर चली गई। अब मान लीजिए इसके ऊपर अप ऑपरेशन करने के लिए P4 प्रोसेस आती है अप ऑपरेशन करने के लिए। P4 प्रोसेस आई और अप ऑपरेशन की, अप से क्या होता है,
डाउन से अगर -1 होता था, अप से +1 हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। और अप से क्या होता है, सस्पेंडेड लिस्ट में अगर कोई प्रोसेस पड़ी है, सस्पेंडेड लिस्ट में कोई प्रोसेस पड़ी है जो पहले आई थी सस्पेंडेड लिस्ट में, वो वेक हो जाती है, वो वेकअप हो जाती है। तो P2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगी, कंटिन्यू द फर्दर एग्जीक्यूशन। CFE का मतलब ये लिख रहा हूँ, कंटिन्यू फर्दर एग्जीक्यूशन, ठीक है। P2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगी P4 के आपकी वजह से, और P4 तो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगी ही करेगी। अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है, अप ऑपरेशन में कभी भी कोई प्रोसेस सस्पेंड नहीं होगी, बस काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू +1, और अगर सस्पेंडेड लिस्ट में कोई प्रोसेस पड़ी है वो वेकअप हो जाएगी, ठीक है। अब फिर से P5 आती है, P5 आती है और अप ऑपरेशन रन करती है, अप ऑपरेशन रन करती है, ये तो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगी ही, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू 0 हो ही जाएगी, बट जो सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोसेस पड़ी थी वो भी वेकअप हो जाएगी, वो भी वेकअप हो जाएगी। तो ये P3 भी अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगी, P3 भी अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगी। तो इससे हमने क्या देखा, डाउन ऑपरेशन ही सिर्फ प्रोसेस को सस्पेंड कर सकता है, और कब कर सकता है, जब काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू नेगेटिव जा रही हो। और अप ऑपरेशन ही सिर्फ प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में से वेकअप कर सकता है, ठीक है। और प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगी जो वेकअप होगी, ठीक है। और जो पहले आई होगी सस्पेंड लिस्ट में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सस्पेंडेड लिस्ट में पहले आई होगी वही वेकअप होगी। तो ये बातें हमने जानी, ये बातें हमने जानी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम लिख कर देखते हैं, डाउन और अप का, ठीक है। डाउन का मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ काउंटिंग सेमाफोर के लिए, और अप का लिख रहा हूँ काउंटिंग सेमाफोर के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मैं काउंटिंग सेमाफोर के लिए लिख रहा हूँ, बाइनरी सेमाफोर के लिए नहीं लिख रहा हूँ, काउंटिंग सेमाफोर, ठीक है जी। तो इसका कैसा बनेगा, कुछ डाउन सेमाफोर एस, ठीक है जी। एस की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, बताओ जल्दी से, एस की वैल्यू -1, एस डॉट वैल्यू -1, एक से घटा देंगे। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि एस डॉट वैल्यू काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 है। अगर 0 है तो क्या करेंगे, सस्पेंड द प्रोसेस, सस्पेंड द प्रोसेस, ठीक है। सस्पेंड दी प्रोसेस कैसे करेंगे, इस प्रोसेस का पीसीबी उठाकर सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे, इस प्रोसेस का पीसीबी उठाकर सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे। अगर नहीं है तो वरना तो कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करेगी करेगी अपना। अब ऑपरेशन कैसे बनेगा, सेमाफोर एस, सबसे पहला काम, एस की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। इफ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा, आप सोच के देखो। जब -1 से +1 होकर 0 हो जाएगा तब भी तो एक प्रोसेस वेकअप होगी। याद करो P5 ने किसको वेकअप किया था, -1 से 0 पे गए और एक P3 नाम की प्रोसेस को वेकअप किया था, ठीक है। तो एस डॉट वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गई +1 करने के बाद, यानी कि पहले -1 थी, फिर +1 करने के बाद 0 हो गई, एक प्रोसेस अभी भी वेकअप होगी, एक प्रोसेस अभी भी वेकअप होगी। अगर एस डॉट वैल्यू की, एस डॉट सेमाफोर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, wake up the process from suspended list, from suspended list on the basis of फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर हम वेकअप कर देंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। उस प्रोसेस को वेक कर देंगे हम, ठीक है जी। चलिए अब ठीक है, तो यार हमने यही देखा कि आफ्टर परफॉर्मिंग डाउन ऑपरेशन, यही बात मैंने लिख दी है यहाँ पर, आफ्टर परफॉर्मिंग डाउन ऑपरेशन, if process get suspended then it is called unsuccessful down operation। मतलब कि भाई डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, प्रोसेस सस्पेंड हो गई, प्रोसेस सस्पेंड हो गई। इफ इट इज एन अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन देन प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन, प्रोसेस सस्पेंड ही हो गई भैया, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन नहीं करेगी अगर अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हुआ है। और डाउन ऑपरेशन को सक्सेसफुल कब बोलते हैं, डाउन ऑपरेशन को सक्सेसफुल कब बोलते हैं, जब प्रोसेस सस्पेंड नहीं हुई, प्रोसेस ने कंटिन्यू द फर्दर एग्जीक्यूशन में, इतना इसका मतलब काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुई है, तो प्रोसेस क्या करेगी, अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगी, सस्पेंड नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। तो ये बात आती है कि अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन क्या होता है, सक्सेसफुल क्या होता है। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन मतलब प्रोसेस सस्पेंड हो गई, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन मतलब प्रोसेस सस्पेंड नहीं हुई, ठीक है। अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमने देख ही लिया, अप ऑपरेशन में कभी भी कोई प्रोसेस सस्पेंड नहीं होती, तो इसका मतलब अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है। इंस्टेड
वो तो एक ना किसी प्रोसेस को वेकअप ही कर देता अगर कोई सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ी हो, अगर कोई सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर पड़ी हो, ठीक है। तो अब इसके बाद यार बात कर लेते हैं बाइनरी सेमाफोर्स की, कि बाइनरी सेमाफोर के अंदर क्या होता है, ठीक है। बट इससे पहले एक बात और ये कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू +10 है, इसका मतलब क्या है कि 10 सक्सेसफुल ऑपरेशन हो सकते हैं, 10 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन पॉसिबल, डाउन ऑपरेशन पॉसिबल। और -9 का मतलब क्या है, देयर आर 9 प्रोसेसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट, इन सस्पेंडेड लिस्ट की भैया सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर देयर आर 9 प्रोसेसेस। और +10 का मतलब क्या है कि 10 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन किए जा सकते हैं। -10 का मतलब देयर आर 9 प्रोसेसेस इन द सस्पेंडेड लिस्ट, ठीक है। अब बाइनरी सेमाफोर को देखते हैं, बाइनरी सेमाफोर का भी कुछ इसी तरह यूज करते हैं, ठीक है। बाइनरी सेमाफोर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है जी। बाइनरी सेमाफोर का कोड लिख लेते हैं फिर उसको समझेंगे। अभी हमने पहले उसको समझा था फिर कोड लिखा था, इसका पहले कोड लिख लेते हैं। डाउन सेमाफोर एस if s dot value equals to 0 equals to 1, सॉरी, s dot value equals to 1, तो क्या कर दो, s dot value को 0 कर दो, s dot value को 0 कर दो, else block the process, block the process, यानी कि सस्पेंड द प्रोसेस, सिमिलर काम, ठीक है। अप में क्या होता है, अप सेमाफोर एस if suspended list is empty, s dot value equals to 1, else अगर सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी नहीं है, वेक अप द प्रोसेस ऑन बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और एस की वैल्यू तो 1 करोगे ही करोगे ना, नहीं एस की वैल्यू 1 नहीं करेंगे फिर, ठीक है जी। एस की वैल्यू 1 नहीं करेंगे, इसके अंदर एस की वैल्यू 1 नहीं करेंगे, सॉरी, ठीक है। एस की वैल्यू 1 नहीं करते होते। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है जी। मान लीजिए बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू, बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू अभी के लिए 1 है, अभी 1 है। P1 प्रोसेस आती है, डाउन ऑपरेशन करती है, 0 हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी वैल्यू। इफ एस डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 ट्रू था, एस डॉट वैल्यू क्या हो गई 0, बस एल्स वाली चीज चली नहीं, ये अपना कंटिन्यू कर देगी, कंटिन्यू करेगी फर्दर एग्जीक्यूशन। अब P2 आई, डाउन ऑपरेशन करती है, क्या होगा, 0 है, अगर 0 होती है एस डॉट वैल्यू की वैल्यू क्या होता है, ब्लॉक कर जाती है प्रोसेस, प्रोसेस ब्लॉक हो गई, प्रोसेस ब्लॉक हो गई। सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर P2 आ गई, सस्पेंडेड लिस्ट में P2 आ गई। अब P3 आती है, वो भी डाउन ऑपरेशन करती है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सस्पेंड होकर P3 भी आ गई, ठीक है। अब P4 आती है, वो अप ऑपरेशन करती है, अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है, इसमें भी हमेशा अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है। ये कैसे थे, ये अनसक्सेसफुल ऑपरेशन थे, ये सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन था, और अप ऑपरेशन तो हमेशा सक्सेसफुल ही होता है। अप ऑपरेशन क्या देखेगा, क्या एस एल एम्प्टी है, नहीं भैया एस एल तो एम्प्टी नहीं है, क्या करेगा, P2 को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे P2 को वेकअप कर देगा, तो ये अपना कंटिन्यू करेगी फर्दर एग्जीक्यूशन। आफ्टर वेकअप, आफ्टर वेकअप कंटिन्यू द फर्दर एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये तो अपना करेगी करेगी, ये तो अपना करेगी करेगी। फिर उसके बाद P5 आती है, फिर से आप ऑपरेशन रन करते हैं, ठीक है। ये तो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगी करेगी और P3 को वेकअप कर देगी, P3 को वेकअप कर देगी, P3 को वेक कर देगी, P3 को वेक कर देगी, ठीक है। अभी भी S की वैल्यू 1 नहीं हुई है, हमारे सेमाफोर की वैल्यू 0 ही पड़ी है। फिर P6 आती है, वो अप ऑपरेशन करती है, अप ऑपरेशन करती है, क्या देखती है यार, सस्पेंडेड लिस्ट तो खाली है, फिर क्या करेगी, एस की वैल्यू को 1 कर देगी, फिर एस की वैल्यू को 1 कर देगी। अब जाकर कोई सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन किया जा सकता है, अभी तक कोई सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल कब होता है इसके अंदर, जब एस की वैल्यू 1 हो, बस एस की वैल्यू 1 हो, सिर्फ तभी की तभी पॉसिबल है। और काउंटिंग सेमाफोर में कब पॉसिबल था, जब एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, एस की वैल्यू पॉजिटिव हो तब पॉसिबल था, ठीक है। 0 से ज्यादा हो एस की वैल्यू, तब हमारा काउंटिंग सेमाफोर में डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल पॉसिबल था। बट बाइनरी सेमाफोर में सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है।
और क्या कहते हैं, अप ऑपरेशन कब, अप ऑपरेशन क्या करता है, अप ऑपरेशन एस की वैल्यू को 1 नहीं करता तब तक जब तक सस्पेंडेड लिस्ट पूरी की पूरी खाली ना हो जाए। इतने वेकअप करता रहता है प्रोसेसेस को, वेकअप करता रहता है, कंटिन्यू वेकअप करता रहता है प्रोसेसेस को, ठीक है। तो सेम वही वाली बातें हैं उसके में भी। सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस सस्पेंड नहीं हुई, और अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस सस्पेंड हो गई, और अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो यार यही था बाइनरी सेमाफोर्स और काउंटिंग सेमाफोर्स, ठीक है। बाइनरी सेमाफोर का भी एग्जांपल लेकर हमने कर लिया कि कब वेकअप होगी प्रोसेस, कब सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आगे इन्हीं अप और डाउन का यूज करते हुए, इन्हीं अप और डाउन का यूज करते हुए हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये था सेमाफोर्स का इंट्रो। थैंक यू।